नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक एक्सरसाइज 4.1 के 8 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 और 10, जो कि हमारे लास्ट एग्जाम्पल्स हैं इस एक्सरसाइज के। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें कहा गया है, प्रूव दैट आइलर फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड इट इज सम इंटीजर। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, पहले तो आप इस वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। इस वर्ड का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी दोस्तों अगर ये चीज़ ट्रू है तो आपको ये प्रूव करना है, और अगर ये ट्रू है तो आपको ये प्रूव करना है। तो दोस्तों इसमें हमारे दो पार्ट बनेंगे, जिसमें हम एक बार तो ये ट्रू मान के चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे, और एक बार ये ट्रू मान के चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट नंबर 1 में हम मान के चलेंगे कि हमारी ये कंडीशन गिवन है, और ये हम प्रूव करेंगे कैसे। लेट फाई ऑफ एन इट इज़ गिवन दैट फाई ऑफ एन इज इक्वल टू n बाई 2। हमें प्रूव क्या करना है, n इक्वल टू 2k। तो हम दोस्तों कैसे करेंगे, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो आइलर फंक्शन होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर देता है हमें, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों आइलर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर इवैल्यूएट होता है। जैसे कि हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइलर फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी दोस्तों जो हमारा आइलर फंक्शन होगा वो भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड को प्राइम टू n। और जो दोस्तों नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो तो हमेशा इंटीजर नंबर ही होंगे। तो इसी कारण दोस्तों हमारा आइलर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर होगा, वही पॉजिटिव। अगर आइलर फंक्शन हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमारा आइलर फंक्शन n बाई 2 के इक्वल है, यानी n बाई 2 भी एक इंटीजर होगा। n बाई 2 इंटीजर कब होगा दोस्तों, जब 2n को डिवाइड कर देगा, क्योंकि दोस्तों अगर 2n को डिवाइड नहीं करता तो हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट की वैल्यू आती है। जैसे अगर माने दोस्तों कि 2 डज नॉट डिवाइड 9, अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा 4.5 आता है दोस्तों, पर अगर हमें 8 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा 4 आता है दोस्तों। तो हमारा इंटीजर कब आएगा, जब 2 ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी 2 डिवाइड्स n। हम जानते हैं दोस्तों जब होता है हमारा a डिवाइड्स b, तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू a के वेयर के यानी पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों अगर 2n को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, n एक इवन नंबर हो गया, क्योंकि इवन नंबर्स को ही 2 डिवाइड कर सकता है। तो दोस्तों हमने मान लिया लेट n इक्वल टू 2 की पावर k इंटू एम। ऐसा क्यों दोस्तों, 2 की पावर k तो हमने ले लिया इवन दिखाने के लिए, और m हमारा एक ओड नंबर है। ओड क्यों दोस्तों, मान लीजिए m हमारा इवन हो जाता, तो इवन का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू के, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इवन नंबर की ये फॉर्म होती है। तो n क्या आ जाता, 2 की पावर k इंटू 2k। यहाँ पे डैश ले लीजिए इसके को इसके से अलग दिखाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ जाता है दोनों में से, पर दोस्तों हमने तो पहले ही कंसीडर कर लिया कि n इवन है, तो जो भी 2 की सारी पावर थी वो हमने इसके अंदर ले ली। तो दोस्तों जब हमने 2 की सारी पावर इसके अंदर ले ली तो इसके अंदर तो 2 की पावर बचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो इस नंबर के अंदर 2 की ओवरऑल पावर थी वो इस फैक्टर के अंदर पहले ही कंसीडर कर ली, क्योंकि आप k की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसी कारण मैंने यहाँ पर m को अलग लिख लिया, क्योंकि यहाँ से आप इस 2 को अगर ले लेते तो यहाँ पे बन जाता 2 की पावर k प्लस 1, और बाहर बच जाता k डैश। तो दोस्तों ये वाली यही चीज़ है कि हमने 2 की पावर को साथ में ले लिया जितनी भी इस नंबर के अंदर आएंगी, और m को अलग लिख लिया। तो m एक ओड नंबर होगा, और k की वैल्यू 2 जो है दोस्तों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होगी दोस्तों, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब दोस्तों हमें इधर रखा है फाई n इक्वल टू n बाई 2। आपने n की वैल्यू ये लेट कर ली है इस कंडीशन से, ये वैल्यू दोनों तरफ रख दीजिए। तो फाई इंटू 2k इंटू एम और इक्वल टू 2k इंटू एम, और बाय में 2 यहाँ पे था ही दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसको आप खोल सकते हैं कैसे, आप जानते हैं दोस्तों अगर आपकी जीसीडी 1 हो m और n की, तो आइलर फंक्शन के मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, जिसको आप लिख सकते हैं फाई ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 2 की पावर k इंटू एम। आप जानते हैं दोस्तों m ओड है, यानी 2 और m की जीसीडी 1 है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ फाई ऑफ 2 की पावर k इंटू एम को फाई ऑफ
की पावर के इंटू 5 अब दोस्तों जानते हैं आप इसको आप कैसे खोलेंगे, इसको आप इस फॉर्म में से खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास प्राइम नंबर की पावर के हो तो यहाँ पे इसको खोल सकते हैं पी की पावर के ब्रैकेट में 1 - 1/p, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 एक प्राइम नंबर है तो हमने इसको ऐसे ही खोल दिया पी की पावर के 1 - 1/p, तो 2 की पावर के 1 - 1/2। ठीक है दोस्तों, 1 - 1/2 क्या हो गया 1/2। यहाँ बचा 5 जो हमारा इसके साथ अलग से था ही दोस्तों, ये वाली टर्म हमने खोली नहीं दोस्तों अब तक। अब दोस्तों ये देखिए, जो टर्म इस तरफ है 2 की पावर k/2, यहाँ पर भी वही टर्म है, तो ये टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो गई दोस्तों। यहाँ पे क्या बचा 5 = m। अब दोस्तों आप जानते हैं 5 की वैल्यू हमें दी हुई होती है, वो 1 होती है, और 5 भी 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 सेम है, तो यानी दोस्तों 1 एक ऐसा नंबर है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होती है, विच इज़ ट्रू फॉर m = 1, क्योंकि दोस्तों 5 हमेशा 1 होता है, और किसी नंबर के लिए ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती दोस्तों। और नमी नंबर्स के लिए यहाँ पे जो नंबर होगा वो इस नंबर से हमेशा अलग होगा, पर 1 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर दोनों तरफ सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों हमारा m की वैल्यू क्या आ गई 1। अब दोस्तों हमने n की वैल्यू ये मानी थी, यहाँ पर आप m की जगह 1 रख दीजिए। 1 रखने के बाद ये क्या हुआ n = 2 की पावर k, यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों हमने इस पार्ट से ये प्रूव कर दिया, अब हम इस पार्ट से ये प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, n = 2 k है और हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन में 5 निकालेंगे, n की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, तो 5 की पावर k, 2 की पावर k को आप इस फॉर्मूले से खोल लेंगे, तो 2 की पावर k इंटू 1 - 1/2। ठीक है दोस्तों, हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको खोल लिया, ये क्या हो गया 1/2, तो 2 की पावर k इंटू 1/2। 2 की पावर k क्या था दोस्तों n की वैल्यू, तो यहाँ मैंने n रख दिया इसकी जगह 2 की पावर k की जगह, और ये बाय में 2 था ही। तो दोस्तों देखिए हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी। ये वाला पार्ट तो बहुत छोटा है दोस्तों, इस वाले पार्ट के कंपैरिजन में आपको मेन तरीके से ये पार्ट याद रखना है कि ये कैसे करेंगे आप। ये वाला पार्ट तो आप डायरेक्ट अपने आप भी कर देंगे दोस्तों, ये बहुत ईजी है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको ये वर्ड मिले इफ़ एंड ओनली इफ़, तो आपको इससे ये भी प्रूव करना पड़ेगा और इस वाली टर्म से आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर हमेशा 2 पार्ट करने पड़ते हैं जब भी आपको ये वर्ड मिलता है, तो इसको याद रखिए, इसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। अब दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n विच सेटिस्फाई 5n = 23। अब दोस्तों हमें वो सभी वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए आयलर फंक्शन n की वैल्यू 23 होती है। अब दोस्तों मैंने इंट्रो में आपको एक बात बताया था, फॉर n = 2, यानी 2 से बड़ा अगर कोई भी नंबर होगा उसके लिए आयलर फंक्शन हमेशा इवन नंबर होगा, इवन इंटीजर होगा। पर दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 23 तो हमारा ओड है, यानी गिवन क्या है आयलर फंक्शन है 23 विच इज़ एन ओड नंबर है, एंड वी नो फॉर n > 2 5n = इवन नंबर। यानी दोस्तों n अगर 2 से बड़ा होगा तो हमारी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब n 2 से बड़ा होता है तो आयलर फंक्शन इवन होता है, पर ये वैल्यू ओड है। यानी एक तो हमें n = 1 पे चेक करना पड़ेगा, एक n = 2 पे चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा आयलर फंक्शन 23 आता है। पर हम जानते हैं दोस्तों फॉर n = 1 and 2 आयलर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, ये ओड है पर ये 23 नहीं है। यानी हम कह सकते हैं नो सच वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट फॉर विच आयलर फंक्शन इज 23। तो ऐसी n की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि इंटीजर में हो, यानी n की कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए आयलर फंक्शन 23 हो, क्योंकि दोस्तों 1 और 2 के लिए आयलर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है और बाकी सभी n के लिए आयलर फंक्शन की वैल्यू इवन होती है। पर यहाँ पे तो हमें ओड वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये इतना ही बनता है, आपको बस ये वर्डिंग लिखनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रो में। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।